अब आगे बढ़ते हैं। चोरी के बाद कालाबाजारी की बात मंत्री साहब कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नीतीश के मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर दिया है विवादित बयान कि बिहार में हो रही है खाद की कालाबाजारी। सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं अधिकारी करवा रहे हैं खुद कालाबाजारी। खादों की कालाबाजारी नई नहीं है। मैं 25 दिन से मंत्री हूं, मंत्रालय मैंने 25 दिन हुए हैं संभाले हुए। कालाबाजारी पहले से लगातार जारी है, सुधाकर सिंह का यह कहना है। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के। वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले। भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है, तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो इस चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही बताएंगे, जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले मंत्री साहब ने खुद को चोरों का सरदार बताया और अब कह रहे हैं कि खुद खाद की कालाबाजारी जो अधिकारी हैं वो करा रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ 25 दिन से है मंत्रालय का काम। जी बिल्कुल विप्लेश, एक बार फिर से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को मुश्किलों में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक सभा में कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे विभाग में चोर बैठे हुए हैं और हम चोरों का सरदार हैं। लेकिन ये बयान तब आया जब कल केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि पिछले 1 महीने से बिहार में खाद की कालाबाजारी हो रही है और सरकार इसे रोकने में विफल है। उसके बाद फिर एक मौका मिला कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को और उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वह चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। तो निश्चित तौर पर इस बीच में अगर कोई कटघरे में खड़ा हो रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि पहले भी एनडीए की सरकार थी उसमें नीतीश कुमार थे, अब बीजेपी आरोप लगा रही है, अब भी महागठबंधन की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब आरजेडी आरोप लगा रही है। तो निश्चित तौर पर कटघरे में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अब केंद्रीय मंत्री के साथ साथ आरजेडी के मंत्री भी आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उनका कहना है कि पिछले 17 सालों से विभाग में चोर बैठे हुए हैं और जो निश्चित तौर पर जो मंत्री होगा वह चोरों का सरदार होगा। तो अब मुश्किलें पैदा हो गई है नीतीश कुमार के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण भी मांगा था जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी। उसमें भी कृषि मंत्री सुधाकर सिंह काफी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री के सामने कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है, विभाग में भ्रष्टाचार है और उसी की पोल हमने खोली है हमने। और गुस्से में आकर सुधाकर सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। ठीक है सौरभ कुमार, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।